यह बीती 2021 में घटी थी। यह घटना मेरे एक सब्सक्राइबर ने ईमेल के ज़रिए भेजी है। उन्होंने लिखा था कि कैसे किराए के फ्लैट ने उनकी और उनके रूममेट की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब आप रात को अकेले सो रहे होते हैं तो क्या वाकई आप अकेले होते हैं, या फिर कोई आपको देख रहा होता है, या कोई आपके बहुत पास है। तो दोस्तों, सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं अनचाही रात की डरावनी कहानी। मेरा नाम नीलेश है। मैं और मेरा दोस्त समीर दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं। 2021 में हमारी कंपनी ने हमें वर्क फ्रॉम होम दिया था। मुंबई जैसे महंगे शहर में 2 BHK फ्लैट मिलना आसान नहीं होता, लेकिन नवी मुंबई के एक शांत इलाके में हमें 14वीं मंजिल पर एक शानदार 2 BHK फ्लैट बहुत ही कम किराए पर मिल गया। सोसाइटी काफ़ी नई थी, पर हमारी बिल्डिंग में मुश्किल से 4 या 5 परिवार ही रहते थे। बाकी सारे फ्लैट्स खाली थे। 14वीं मंजिल पर सिर्फ हमारा ही फ्लैट ऑक्यूपाइड था। सामने वाला फ्लैट सालों से बंद पड़ा था। शुरुआत के कुछ दिन बहुत बढ़िया बीते। बालकनी से ठंडी हवा आती थी, नज़ारा खूबसूरत था। लेकिन शिफ्ट होने के दूसरे हफ्ते से ही हवा में अजीब सी बेचैनी घुलने लगी। शुरुआत कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हुई, जैसे रात को अचानक नल का अपने आप चालू हो जाना, रसोई के बर्तनों का हिलना, और सबसे अजीब बात, घर में हर वक्त आने वाली एक भारी सीलन की बदबू, जैसे दीवार के पीछे पानी रुका हुआ हो, भले ही कंक्रीट बिल्कुल सूखा क्यों न दिख रहा हो। हम दोनों ने इन बातों को इग्नोर किया। हमें लगा नई जगह है, हवा का दबाव होगा या पुरानी पाइपलाइन होगी, पर हम गलत थे। एक रात करीब 3 बजे मैं और समीर अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मेरी नींद अचानक किसी के भारी कदमों की आवाज़ से खुल गई। आवाज़ हमारे लिविंग रूम से आ रही थी। मुझे लगा समीर पानी पीने उठा होगा। मैं उठकर कमरे के दरवाजे तक गया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। लिविंग रूम में काफ़ी अंधेरा था। सिर्फ बालकनी से आ रही स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फर्श पर पड़ रही थी, और उस रोशनी में मैंने जो देखा उसने मेरी रीढ़ में बर्फ जमा दी। हॉल के बीचों बीच एक साया खड़ा था, इंसान जितना ही लंबा और एकदम काला, मानो रोशनी को निगल रहा हो। वह साया लगातार गोल गोल घूम रहा था, और उससे भी भयानक बात यह थी कि उस सन्नाटे में मुझे किसी के सूखी जीभ से होठ चाटने की आवाज़ आ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं चीख भी नहीं पाया। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, अंदर से लॉक किया, और बेड पर जाके कंबल में दुबक गया। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सुबह जब मैं उठा तो देखा समीर हॉल में सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या हुआ समीर, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने पूछा। समीर ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया। नीलेश, रात को 3:15 बजे मुझे तेरे रूम के लैंडलाइन से नहीं, बल्कि मेरे बंद पड़े पुराने नंबर से एक ऑडियो कॉल आई थी। मैंने जैसे ही उठाया, समीर ने रिकॉर्डिंग प्ले की। उसमें एक धीमी, भारी और गुड़गुड़ाती हुई आवाज़ आ रही थी। तुम दोनों की चमड़ी बहुत साफ है। हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रात को जो मैंने देखा था और जो समीर ने सुना था, वह कोई वहम नहीं था। उस घर में हमारे अलावा कोई और भी था। हम तुरंत नीचे सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुँचे। गार्ड एक बूढ़ा आदमी था, जो शुरुआत से ही उस सोसाइटी में काम कर रहा था। जब हमने उससे अपने फ्लैट 1403 और सामने वाले फ्लैट 1404 के बारे में पूछा,
तो उसने आसपास देखा और हमें कोने में ले गया। साहब, आप लोग उस मंजिल पर अकेले क्यों रहने चले गए? गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा। 3 साल पहले 1404 नंबर फ्लैट में एक सिरफिरा आदमी अकेला रहता था। उसने तंत्र मंत्र और कबाली विद्या के चक्कर में किसी को बलि देने की कोशिश की थी। जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो उसने खुद को अंदर बंद कर लिया और 1403 की बालकनी से छलांग लगा दी थी। गिरते वक्त वह 1403 की बालकनी की लोहे के ग्रिल में फंस गया और घंटों तड़पने के बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। गार्ड ने आगे जो बताया उसने हमारे होश उड़ा दिए। साहब, बिल्डर ने उस फ्लैट को रेनोवेट करके किराए पर देना शुरू किया, पर वहाँ जो भी रहा 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया। वह साया अब भी अपनी जगह ढूंढता है। अब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था। हमने तय किया कि हम आज ही सामान पैक करेंगे और किसी दोस्त के घर शिफ्ट हो जाएंगे, और शायद उस साय को हमारा जाना मंजूर नहीं था। शाम के 7 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। मैं और समीर जल्दी जल्दी अपने सूटकेस में कपड़े ठूस रहे थे। तभी अचानक बिल्डिंग की लाइट चली गई। पूरा फ्लैट गहरे काले अंधेरे में डूब गया। हमारे फ़ोन की बैटरी भी 10-15% ही बची थी। हमने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और मुंह के दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही समीर ने मुंह के दरवाजे का हैंडल घुमाया, हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ गया। दरवाज़ा बाहर से नहीं, अंदर से पूरी तरह जाम हो चुका था। नीलेश, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। समीर पागलों की तरह दरवाज़े को पीटने लगा। तभी पूरे घर में वही सड़ी हुई सीलन की बदबू फैल गई। इतनी तेज बदबू कि हमें उल्टी आने लगी। और फिर रसोई की तरफ से कांच के टूटने की आवाज़ आई। हमने डरते डरते फ़ोन की रोशनी रसोई की तरफ घुमाई। रसोई के स्लैब पर वह साया बैठा हुआ था। इस बार वह सिर्फ धुएं का साया नहीं था, उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधा जला हुआ, गालों का मांस लटका हुआ और उसकी आंखें पूरी तरह से गायब थी। सिर्फ गहरे गड्ढे थे। वह साया स्लैब से नीचे उतरा। उसके चलने पर हड्डियों की चटकने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ सीधे हमारे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वह तेज़ी से हमारी तरफ रेंगते हुए आने लगा। इंसानों की तरह सीधे नहीं, बल्कि कीकरों की तरह उल्टा मुड़कर। समीर, बालकनी, मैं चीखा। हम दोनों बदहास होकर बालकनी की तरफ भागे। बालकनी का दरवाज़ा खुला था। हम बाहर आ गए। हम बाहर आए और ज़ोर ज़ोर से सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देने लगे, बचाओ, कोई बचाओ। पीछे हॉल में से वह चीखता हुआ आ रहा था। उसके हाथों के लंबे काले नाखून फर्श को खुरच रहे थे। वह बालकनी के कांच के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने अपने दोनों हाथ कांच पर पटके। कांच में दरारें आ गई। सभी डर के मारे बालकनी की रेलिंग पर चढ़ने लगा। नीलेश, ये हमें मार डालेगा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं समीर, रुक। मैंने समीर को खींचकर नीचे उतारा। मौत बिल्कुल सामने थी। वह साया बालकनी की कांच तोड़कर बाहर आने ही वाला था कि तभी नीचे सोसाइटी के भारी जनरेटर चालू हो गया। बिल्डिंग में लाइट वापस आ गई। बालकनी की ट्यूबलाइट झटके से जली। जैसे ही दुधिया रोशनी उस साया पर पड़ी, वह एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदलने लगा। रोशनी उस प्रेत के लिए तेजाब की तरह काम कर रही थी। कुछ ही सेकंडों में वह चीखता हुआ गायब हो गया और सिर्फ फर्श पर काले तेल जैसे एक चिपचिपा परत छोड़ गया। लाइट आते ही हमने
किसी तरह लोहे की रॉड से दरवाजे की सिटकिनी तोड़ी और अपना सामान वहीं छोड़कर नीचे भागे। हमने उस रात अपने एक दोस्त के कमरे पर पनाह ली। अगले दिन हमने पुलिस की मौजूदगी में अपना सारा सामान उस फ्लैट से निकलवाया और कभी मुड़कर उस इलाके की तरफ नहीं देखा। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। मैं और समीर दोनों अलग अलग शहरों में सेटल हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।